यार देखो, साल 2020 की बात करूं या उससे पहले साल 2017 की बात करूं, ये वो टाइम था जब इंडिया में जो है वेब सीरीज लोगों को देखने की आदत लगाई जा रही थी। सेक्रेड गेम, बेताल, पाताल लोक, ये सारे जो वेब सीरीज है ना, ये आदत बना चुकी थी कि हमें वेब सीरीज अच्छा लगने लगा है और ओटीटी नाम की कोई चीज आई है। दैट इज द रीजन कि भाई पाताल लोक का लोग इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिनमें से मैं भी एक था। अब ये पाताल लोक जब देखा तो उसके बाद से मेरे अंदर में क्या चला और क्या ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए या नहीं, इसी बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। आई एम वेरी सॉरी अगर शक्ल बुरी लग रही हो, तो वैसे भी पहले से बुरी है लेकिन और ज्यादा बुरी लग रही होगी क्योंकि मैं स्लीपलेस रहा हूं, तो इस वजह से शायद लग सकता हो। तो भाई सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि भाई पाताल लोक देखने का रीजन ये था कि इसके अंदर में जो भी चीजें दिखाई जाती थी वो हमें शॉक देती थी और हम उसके साथ में बंधे रहते थे बिकॉज ऑफ ट्विस्ट, बिकॉज ऑफ वो ब्रूटल चीजें। तो भाई वो सारी चीजें यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी फील नहीं करवाती है। एक तो 4 साल के बाद ये सीरीज आई है और यहाँ पे हाथीराम को देखने के लिए और साथ ही साथ कुछ हथौड़ा त्यागी जैसा कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा, इसी लालच में इस वेब सीरीज को देखने के लिए बैठा था भाई। और दूसरा रीजन तो आपको पता है कि वीडियो भी बनाना है। लेकिन जब ये वेब सीरीज देखने के लिए बैठा तो यकीन मानो कम से कम 5000 बार दिल में ये ख्याल आया कि ये वेब सीरीज को देखना बंद कर देता हूं, नहीं होने वाला भाई, नहीं झेला जा रहा है। रीजन ये इतना स्लो, इतना डिप्रेसिव और इतना सैड है कि भाई आप अलग लेवल पे चले जाओगे। आप बोलोगे भाई मैं अपना सर फोड़ दूं, अपना टीवी फोड़ दूं या सब्सक्रिप्शन जो है वो कैंसिल कर दूं। यही रीजन रहा है जिसकी वजह से वो 5000 बार दिल में ख्याल आया कि भाई नहीं देखना है। टोटल मिलाकर के 8 एपिसोड है, हर एपिसोड लगभग 40 से 45 मिनट का है और आपको ये काफी लंबा लगने वाला है क्योंकि जैसे फर्स्ट और सेकंड एपिसोड आता है उसी वक्त में ये आपका पेशेंट लेवल चेक कर लेती है कि आप कितना सब्र रख सकते हो। भाई हाथीराम चौधरी पहले से और ज्यादा डिप्रेस हो चुका है। ये बंदा सारी चीजें कर रहा है लेकिन इसको क्रेडिट नहीं मिल रही है। इसके जूनियर से आगे बढ़ चुके लेकिन हाथीराम को कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा है। वो जहां था वहीं अटका हुआ है। उसके जो साथ में स्कूल वाले दोस्त थे वो भी और जो जूनियर थे वो भी सब आगे निकल गए। इस सीरीज के ट्रेलर के अंदर में एक डायलॉग रहता है कि ये सिस्टम एक नाव है जिसमें ढेर सारे छेद है और तू वो चूतिया है जो उस छेद को भरने में लगा हुआ है, यानी सिस्टम बचाने में लगा हुआ है। क्लाइमैक्स वाला जो एपिसोड रहता है 8वां एपिसोड, वहां पे उसका दोस्त भी कहता है कि देख मैं शुरू से जानता था तू मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा ऑफिसर है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि तेरे से आगे मैं निकल जाऊंगा क्योंकि तू सिस्टम बचाने में लगा है और मैं सिर्फ खुद को बचाने में लगा हूं। ये साला पता नहीं क्यों यार ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा जॉब करता है, उसकी कंपनी के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बात की जा रही है। बहुत ज्यादा रिलेट कर गया मुझे। तो चलो कहानी पे कूद पड़ते हैं। कहानी में दिखाया जा रहा होता है कि भाई नागालैंड का कोई पर्सन है जो कि पॉलिटिकली जुड़ा हुआ है, बहुत ही हायर ऑथोरिटीज से है और वो बंदे का जो है मर्डर हो जाता है और उसको बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया जाता है। अब वो किसने किया, क्यों किया, साथ में एक ऑटो ड्राइवर है, उसकी वाइफ है, उसका एक बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है कहानी में और वो कहानी अब धीरे धीरे बढ़ रही होती है। देखो स्लो बर्न सीरीज मैंने बहुत देखे और उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन ना उसमें भी एक मजा आ रहा होता है। आप हर अगले एपिसोड के लिए तैयार हो जाते हो कि नेक्स्ट एपिसोड देखना है। आप एकदम स्लीपलेस हो जाते हो कि नहीं भाई नहीं, मुझे सोना नहीं है, मुझे पूरा देखना है। रात को 12 बजे देखने के लिए बैठा हूं, भले से सुबह का 6 बज जाए, मैं पूरा देख करके उठूंगा। वो होता है भाई स्लो बर्न कि आपको मजा दे रहा होता है। ये साला ऐसा है कि आप आधे एपिसोड के बाद में बोलोगे कि हाथी नहीं यार, घोड़े के चाल में चल भाई, थोड़ा जल्दी दिखा दे। और डायरेक्टर ने पता नहीं क्या सोच रखा है कि यहाँ पाताल लोक का नाम लिया है तो कुछ हो जाएगा। कोई वैसी चीजें नहीं है, ना इसमें मर्डर से आगे में कुछ दिखाई जाती है, ना इसमें कुछ वैसे सीन्स होते हैं, कुछ भी नहीं है। बस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सॉल्व किए जा रहा है, उसका क्रेडिट कोई और खाया जा रहा है। बंदा अपनी जान पे खेल जाता है, मुंह हाथ तोड़वा के बैठा हुआ है, बीवी से दूर होता जा रहा है, लेकिन सिस्टम जो है उसको कोई ग्रोथ नहीं दे रही, कोई क्रेडिट नहीं दे रही है। इस बात से भाई मेरा जान जला जा रहा होता है कि भाई क्यों, आखिर क्यों। आई थिंक इतना बताना काफी रहेगा। अगर बात परफॉर्मेंस की जाए तो भाई कास्टिंग में जितने भी लोगों को डाला गया है कोई भी अपने आप में कम नहीं है, सबने अपना जबरदस्त दिया है परफॉर्मेंस। और खास करके वो जो ऑटो ड्राइवर रहता है, क्लाइमैक्स कुछ और निकलता है, जो पीछे में लिखा रहता है दोस्ती बनी रहे, वो लाइन पढ़ते ही मुझे हंसी आ जाती है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो क्यों। उस वक्त में बस दिमाग में चल रहा होता है मोदी जी, करण थापर एंड दैट इंटरव्यू। उसके बाद से मोदी जी ने कान पकड़ लिए। आज के बाद से मैं कभी भी न्यूट्रल जर्नलिस्ट के सामने बैठ करके इंटरव्यू नहीं दूंगा, वरना मुझे ये डायलॉग फिर से बोलना पड़ेगा, दोस्ती बनी रहे। और ये सीरीज भी जो है आपसे यही कह रही होती है हर एपिसोड में, दोस्ती बनी रहे, ताकि आप आखिरी एपिसोड तक टिके रहो। भाई वो दोस्ती में बनाए रखा पर उसका रिजल्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं निकला है। परफॉर्मेंस के अलावा अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो इतने टाइम से आप सुन ही रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। वहीं पे अगर बात की जाए भाई इसकी स्टोरी की, तो भाई स्टोरी और तगड़ी हो सकती थी और शॉक वैल्यू दे सकती थी और बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ सकता था। पाताल लोक जो है जितना गोर होना चाहिए था उतना गोर मुझे फील नहीं हुआ। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन यार कैंसिल कर देने का मन कर रहा है। क्यों हो रहा है ये सारी चीजें, समझ में नहीं आ रहा है यार। दुख तो इस बात का होता है, बंदा अपना नौकरी छोड़ने की तैयारी में लग जाता है, आधा फटा हुआ नोट लेकर के सोचता है आगे की भी देखते हैं क्या होता है, भाई ये क्यों है, कैसा है, इसके पीछे का राज क्या है। और जब सामने में साला 2 करोड़ रुपया मिल रहा होता है, उसमें से 5 लाख रुपए लेके दौड़ जाता
जाता है, वो भी दूसरे के भलाई के लिए। बंदे ने 2 करोड़ रुपया छोड़ दिया यार। ऐसी नौकरी रहते मैं साला गोली मार दिया होता नौकरी को। साला जहाँ पे सब कुछ कर रहे हो पर साला कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है, और तो जिंदगी और झंड होती जा रही है। So that's it। जयदीप अलावत अगर नहीं होते तो भाई इस वेब सीरीज में कोई तुक नहीं बनता था बने रहने की और दोस्ती बनाए रखने की। तो हाँ, जयदीप अलावत भाई बहुत जबरदस्त एक्टर है। बीच में महाराज देखा था भाई कड़क है ये बंदा। जस्ट लाइक अ वाटर, कहीं पे भी डालो बंदा एकदम फिट हो जाता है। तो उसके वजह से भाई इस सीरीज को अगर वर्डिक्ट देने की बात आए तो हाँ मैं कहूंगा 5 out of 5 ओनली फॉर जयदीप अलावत। उसके अलावा और कुछ नहीं भाई, मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। दैट वाज माय फाइनल वर्डिक्ट फॉर दिस। व्हाट्स योर टेक? अगर आपने देखा है तो बताओ आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। 8 एपिसोड क्या आपको वर्थ इट लगती है या नहीं? और जो भी लोग भाई इसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई उनको हैट्स ऑफ। उनके अंदर में सब्र नाम की बहुत बड़ी चीज है, मेरे अंदर में नहीं थी भाई। मैं फिर भी देखा, झेला और उसके ऐसे जो फ्रस्ट्रेशन आया मैंने बता दिया वीडियो में। दैट्स इट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।